और इस बीच लेकर आते हैं आपके लिए एक स्टॉक मैस्टेक का स्क्रीन पर। मिड कैप आईटी में हमने देखा था कल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस, लेकिन आज खबरें आ रही हैं तो कुछ स्टॉक्स में रौनक आना शुरू हुई है। मैस्टेक 2% ऊपर है। दरअसल मैस्टेक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म नेटटेल के साथ करार किया है। अब इसकी खासियत यही है कि रिटेल और कंज्यूमर इंडस्ट्री को दरअसल ये कंपनी केटर करती है और वहीं पर मैस्टेक भी चाहता है अपना जो बिजनेस है उसे स्केल कर पाए। मेरे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई जुड़ रहे हैं। मिस्टर देसाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए, ये करार एग्जैक्टली क्या है, क्या फायदा होगा इस करार के जरिए? देखिए, आज मैस्टेक की आप बात करेंगे तो बहुत साल से हमारा रिटेल सेगमेंट में एक बड़ा प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस ऐसे हुआ कि ऑरेकल के जो मार्केटिंग सॉल्यूशंस थे उसका हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है और हमारे 100-200 से भी ज्यादा ऐसे कस्टमर है जहां उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और उसके बाद आपको पता होगा कि हमने एमएसटी कंपनी एक्वायर की जहां सेल्स फोर्स से हमारा बड़ा अच्छा पार्टनरशिप होना शुरू हो गया है। तो सेल्स फोर्स का भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो कंज्यूमर सेलिंग और सीआरएम वगैरह है वो रिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमारी जो पोजीशन है आज रिटेल इंडस्ट्री में वो उससे भी बड़ी स्ट्रांग करनी चाहिए थी। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें एक अच्छा पोजीशनिंग हो जाए, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले रिटेल सेक्टर में। तो ये जो नेटेल है वो एग्जैक्टली यही कर रही है। नेटेल क्या करती है कि आज देखिए, आज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अ सर्च, राइट। आज आपको सबको पता है कि 90% ऑफ बिजनेस फर्स्ट हैपेंस ऑन अ सर्च इंजन, और उसके बाद आप जो भी बाय करना है वो बाय करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को वहां अट्रैक्ट कैसे करें। आपको ये भी बहुत जानना जरूरी है कि आपका प्राइसिंग और कंपटीटर का प्राइसिंग कैसा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आपको ये जो बातें हैं इससे आपको एक कंपटीटिव एडवांटेज मिलती है। तो एक नेटेल है वो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे लोग देंगे, मगर वो एक्शनेबल इंसाइट देते हैं आपको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आपको क्या करना है, क्या प्राइसिंग करना है, क्या चेंजेस करने हैं। तो हम ऑलरेडी रिटेल मार्केटिंग साइड में तो है ऑलरेडी गुड पोजीशनिंग। इसके साथ जाने से हमें हमारे कस्टमर्स को और भी बड़ा फायदा होगा और हमें फायदा होगा। आई गेट योर पॉइंट। अच्छा, इस समय जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है उसमें रिटेल का हिस्सा करीब 15% है। इस तरह के टाई अप्स, और आप कह रहे हैं कि आगे कुछ और पार्टनरशिप्स करेंगे, तो रिटेल बिजनेस से रेवेन्यू कितना और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में मिस्टर देसाई? ऐसे तो एग्जैक्ट परसेंटेज हम यहाँ बता नहीं सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है और जो टाइप है अभी हुआ है, हमने बहुत सारे एस्टिमेट तो किए हैं, मगर कहना जरा बहुत जल्दी होगा कि कितना एग्जैक्टली इम्पैक्ट होगा, मगर इम्पैक्ट तो जरूर होगा, ग्रोथ आएगी। ओके, मुझे ये बताइए कि नेटटेल के साथ पार्टनरशिप करने के बाद क्या ये नए क्लाइंट्स के लिए आपके लिए दरवाजे खोलता है? क्योंकि Q3 के दरअसल कॉन्फ्रेंस कॉल में आपने ये कहा था कि यूके में इनफैक्ट आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बैक किए हैं रिटेल साइड पर। नॉर्थ अमेरिका में आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। मैस्टेक आगे आने वाले समय में शायद कुछ फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स के साथ कुछ डील्स अनाउंस कर सकता है रिटेल साइड पर। इज इट इन दी ऑफिंग? क्या कुछ साइन हो गया है या फिर कुछ आप जल्द अनाउंस करने वाले हैं? क्या साइज होगा इन डील्स का? नहीं, हम तो जो भी है जिनसे हम बात बिजनेस चल रहा है उसकी तो बात करते ही हैं, और वो 15% जैसा जो सेल्स है हमारा रिटेल में वो तो यूएस में भी है और यूके में भी है। आपने जो बात की उसमें और एक डायमेंशन हमें मिला है कि सेल्स फोर्स की वजह से हमें और एक इंटरेस्ट यूके में हुआ है, क्योंकि सेल्स फोर्स जो है उसका भी पोजीशनिंग यूके में अच्छा है, तो उनके साथ हम जाएंगे तो यूके में हमें और भी आगे बढ़ने की संभावना है। और नेटेल का सोल्यूशन जैसे मैंने पहले बताया उसके साथ जाएगा,
तो हमारी जो पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी है वो पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी का एक बड़ा इम्पैक्ट होने लगा है। ओके मिस्टर देसाई, अब मैं आपसे एक ब्रॉडर सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि काफी चीजें हम सुन रहे हैं मार्केट से, और आपने भी सुनी होगी। परसों खबर आई थी कि विप्रो इनफैक्ट अपने फ्रेशर्स की ऑनबोर्डिंग में साइजेबल सैलरी कट कर रहा है। कल भी एक खबर थी कि शायद एम्फोसिस ने ऑनबोर्डिंग में डीले किया है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या विजिबिलिटी को लेकर इस समय सेक्टर में काफी ज्यादा चिंताएं हैं? नहीं, मैं इंडस्ट्री के लेवल पे बात करूंगा, इंडिविजुअल कंपनी की बात करना तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर बात ऐसी हो रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे मार्केट में कस्टमर के यहाँ, जहां एक तरफ उनका ऑफकोर्स वो रिसेशन होगा कि नहीं उसकी सोच रहे हैं, उसमें भी 50-50 चांसेस है, जैसे बोल रहे हैं कि कितना होगा और हुआ भी कितना इम्पैक्टफुल होगा। तो इसकी वजह से आज पॉजिटिव साइड क्या है इसमें कि बहुत सारे कस्टमर्स ऑफशोर जाने की सोच रहे हैं। हम भी देख रहे हैं हमारे तरफ से कि जहां कस्टमर रेडी नहीं थे ऑफशोर की बात करने के लिए, अभी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कॉस्ट सोल्यूशन है, वो पॉजिटिव साइड। अभी दूसरी साइड ऐसी भी है कि जब ऐसा कोई माहौल बन जाता है तो डिसीजन में भी थोड़े डिले हो जाते हैं। तो एक तरफ डिसीजन में डिले, दूसरी तरफ इंटरेस्ट इन ऑफशोर, तो ऐसा जब चर्न होने लगता है तब उसका कंपनी पे और ऑफशोर में जो हमारा जो कंपोजिशन है एम्प्लॉइज का, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसमें उसका थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट। तो ऐसे ही कहना मुश्किल है कि ये ट्रेंड हो रहा है और दिस इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, हमें जरा ठहर के देखना पड़ेगा। मिस्टर देसाई, बहुत बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस डील। और मुझे उम्मीद है कि अगले क्वार्टर जब आपसे बात होगी कुछ और डिटेल्स आप दे पाएंगे कि किस तरह के क्लाइंट्स आपको आप ऑनबोर्ड कर पाए हैं इस तरह की पार्टनरशिप्स के जरिए। स्टॉक आज का थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मर है, करीब 2-2.5% तक के गेन्स इस समय मैस्टेक में। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जानेंगे क्या एक और ट्रेड आ रहा है या